तो दोस्तों आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ए डॉट आर डॉट पर। तो आज हम आपको कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न बड़ी विद सेकंड में आप पहचाना सीख जाएंगे। आज के बाद कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी भिन्न है। बिल्कुल विद सेकंड में आप आज देख के बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना होगा और जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं उससे पहले क्लास चालू करने से पहले अगर आप यूट्यूब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। देखिए जैसे ये दिया गया 15/16, 19/20 और 24/25 और 34/35, ठीक है। तब ये ऐसे भिन्न दी होती हैं तो हम कैसे पता करेंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, अंश हर का क्या निकाल लेते हैं। पहले ऐसे भिन्नों में पता करने के लिए अंतर निकालते हैं। तो 15/16 में अंतर कितने का है, 1 का। 19/20 में अंतर कितने का है, 1 का, ठीक है। 24/25 में अंतर कितने का है, 1 का, ठीक है। 34/35 में अंतर कितने का है, 1 का, ठीक है। अब देखिए जब अंतर सेम हो, अंतर सेम चल रहा है ना आंसर में, जब अंतर सेम हो तो ऐसे केस में जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 15/16। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 34/35। समझ गए ना। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 34/35, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 15/16। समझा रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 20 सेकंड बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन दूसरा दिया गया है 17/20, 35/28, 31/34, 41/44, ठीक है। अब इसमें अंतर देख लीजिए आंसर में। तो 3 का अंतर यहाँ पे है, यहाँ भी अंतर 3 का चल रहा है, यहाँ भी अंतर 3 का चल रहा है, यहाँ भी अंतर 3 का चल रहा है, ठीक है। तो आप जब अंतर सेम चल रहा है तो मैंने बताया आपको जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, अगर आपसे पूछते सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, इसका अंत बड़ा होगा 41/44, ठीक है। और छोटी कौन सी हो जाएगी, छोटी सबसे पूछे तो कितने हो जाएगी, 17/20। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 17/20। समझे ना, इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देखिए, अब इसमें अंतर देखिए वही सेम क्वेश्चन वैसे ही है। 5/7, 2 का अंतर, इसमें कितना चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। इसमें कितना अंतर चल रहा है, 7 का अंतर चल रहा है। इसमें कितने का अंतर चल रहा है, 7 का अंतर चल रहा है ना। इसमें कितने का चल रहा है, 8 का अंतर चल रहा है। अब इसमें क्या चीज़ है, अंतर हमारा सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे कैसे पहचान पाएंगे, अगर भिन्नों में अंतर सेम नहीं तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि भिन्न कौन छोटी है कौन बड़ी है। डरना नहीं दोस्तों, बिल्कुल सेम ट्रिक यही काम करेगी। देखिए अब इसमें क्या देखें, अंतर जिसका, सबसे पहले एक बात समझिएगा कि जिसका अंतर सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंतर सबसे कम ज़्यादा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर हम आपसे पूछें इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, क्या पूछें, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, अगर हम आपसे पूछें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, हमने बोला ना जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी, जिसका अंतर सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हम देख के बता सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न होगी वो 7/15 होगी। और हम आपसे कहें बड़ी भिन्न कौन सी होगी सबसे, तो क्या कहेंगे 5/7 होगी, क्योंकि उनका अंतर सबसे कम है। समझेगा ना। अब बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 5/7, क्योंकि उसका अंतर सबसे कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब इसमें अंतर बेस कंडीशन अंतर निकाल लीजिए। 5 का अंतर, 1 का अंतर, कितने का अंतर, 4 का अंतर और 4 का अंतर। 4 का अंतर, इनमें 4 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर, इसमें 5 का अंतर है। तो मैंने आपको बताया कि जिसका अंतर सबसे कम वो सबसे बड़ी भिन्न, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटी भिन्न। अगर हम आपसे कहें कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, जिसका अंतर सबसे कम। तो सबसे अंतर किसका कम है, 11/12 का, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर हम आपसे कहें अच्छा छोटी बताइएगा, तो अब क्या जवाब देंगे, तो जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे अंतर ज़्यादा किसका है, 6/11, तो 6/11 सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 5/6, 6/8, 7/9, 11/13
अगर जब ये ऐसे दिया हो क्रम में तो आप तो कह दें कि आरोही क्रम में लगाइए, तो आप कैसे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ सेम वही ट्रिक की अंतर निकालिए सब में। कितने का अंतर है, 1। कितने का अंतर है, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है। अगर हम आपसे कहें इनको अवरोही क्रम लगाइए, मतलब घटते क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले आप बड़ा लगाएंगे कि नहीं। तो अच्छा, सबसे बड़ा इसमें कौन सी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जिसका अंतर से कम होगा। तो 5/6 जो है ना, सबसे बड़ी भिन्न है। समझ गए ना, सही है ना। ठीक है, 5 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब उससे छोटी कौन सी होगी, उससे, अब ये तो तीनों सेम है। तो हमने आपको बताया था कि जब अंतर सेम होता है कि जो, तो उसमें कंडीशन क्या होता है, जिसका अंश सबसे छोटा हो सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा सबसे बड़ी भिन्न। तो भैया बताइए इसमें इन तीनों में किसका अंश छोटा है, इसका है। तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। समझ रहे बात को नहीं। इस भाई अवरोही क्रम घटते क्रम में लगाना है तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी। उसके बाद में इनमें सबसे क्या हो जाएगा, घटते क्रम में, मतलब इसके बाद इन तीनों में कौन बड़ा है, सॉरी, इन तीनों में घटते क्रम लगाना है तो सबसे बड़ी, तो इन तीनों में बड़ा कौन है, 11/13 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इन दोनों में कौन बड़ा है, 7/9 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कौन है, 6/8, तो 6/8 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा लग गया अवरोही क्रम। ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें आरोही क्रम पूछा है तो सेम अंतर निकालिए पहले इन दोनों में। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 17 का अंतर है। इसमें अंतर कितने का, 14 का अंतर है। दोस्तों ये 14 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कितने लिखे हुए हैं, 14। ये 14 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कितने लिखे हुए, 17 का अंतर इसमें देख लीजिए खुद ही निकाल के। इसमें अंतर कितने का है, 3 का अंतर। अब आपको लगाना है किसमें, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले छोटी भिन्न लगाना पड़ेगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा। तो इनमें सब में देखिएगा अंतर सबसे ज़्यादा किसका है, 3 का, इसमें 14 का, इसमें 17 का, इसमें 3 का। तो 17, इसमें 17/24 सबसे ज़्यादा अंतर है, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। समझ गए ना दोस्तों, समझ गए ना, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद किसका अंतर है, 14। अब ये तो चला गया, इन तीनों में देखिए किसका सबसे ज़्यादा अंतर है, 14 का अंतर है, मतलब 2/16 में 14 का अंतर है। तो अब ये हो जाएगी इससे बड़ी। ठीक है। अब देखिए ये तो दोनों चलेंगी। अब ये 2 बची भिन्न, 5/8 और 9/12। अब इसमें कौन, अब इसमें भैया कौन बड़ा आरोही क्रम लगाना है, बढ़ते क्रम में। तो इसमें कौन छोटा है भाई, इनमें कौन छोटा है, तभी तो भाई इनमें छोटा लगाओ, वो लगाओ, उसके बाद सबसे बड़ा लगा दोगे। तो लेकिन इसमें तो अंतर गुरुजी 3 का चल रहा है भैया, है ना, 3 चल रहा है ना। तो ऐसे क्या करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों भिन्न को हम लिखेंगे। कितनी भिन्न है, 5/8 है। ठीक है, और 9/12 है। कितनी है, 9/12। चेक कर लेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 8×72। अब बताइए कौन छोटी भिन्न है, इसका 60 मान है, इसका 72 मान है। तो 5/8 है इससे छोटी, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5/8। ठीक है। अब लास्ट बची है, क्या बची है, 9/12। 9/12 लग जाएगी, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये मेरा लग गया आरोही क्रम में। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने आपको कौन छोटी कौन सबसे बड़ी भिन्न विद सेकंड पहचाना सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो रिप्ले कर देख लें, जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। और कभी भी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, ये ट्रिक जो है कभी नहीं भूलेंगे। अब विद सेकंड बता सकते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी भिन्न है, और आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कैसे लगाएं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कोई मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉच।